एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। माघ मास की अमावस्या तिथि का शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। इसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं और यह संयोग बन रहा है 18 जनवरी रविवार को। ऐसे में यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जरूर स्मरण रखिए 18 जनवरी रविवार का दिन यह मौनी अमावस्या का दिन रहेगा। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय किसी भी प्रकार के विवाह बंधन शादी बंधन को खोल देगा। मन के अनुरूप शादी के लिए अच्छे प्रस्ताव आने लगेंगे और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। देखिए प्रिय दर्शकों, मैंने लाखों कुंडलियों में इसे रिसर्च करके अनुभव करके देखा है कि बहुत बार लड़का या लड़की बहुत योग्य हैं, बहुत गुणवान है, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी जन्म कुंडली में शनि या राहु के द्वारा उनका विवाह स्थान पीड़ित अवस्था में होता है। ऐसे में जहां कहीं पर भी शादी के लिए, रिश्ते के लिए कहीं पर भी बात चलाई जाएगी, अंत तो गत्वा वहां पर सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में चाहे शनि से जनित हो, राहु से, मंगल से जनित किसी भी प्रकार से यदि विवाह स्थान पीड़ित अवस्था में हो और विवाह स्थान पीड़ित होने की वजह से शादी में, विवाह में बार बार रुकावटें आ रही है, तो ऐसे में अमावस्या तिथि का दिन विशेष है। एक छोटा सा उपाय भी जो विवाह को, शादी को ग्रहण लगा हुआ है, इस ग्रहण दोष का शमन करेगा, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बना देगा। तो 18 जनवरी मौनी अमावस्या को शीघ्र विवाह का यह चमत्कारी उपाय किस प्रकार से संपन्न करना है, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 18 जनवरी रविवार मौनी अमावस्या के दिन शीघ्र विवाह का यह उपाय किस प्रकार से संपन्न करना है। ध्यान रहे, जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। यदि लड़का या लड़की स्वयं नहीं कर सकें किसी कारणवश, तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो 18 जनवरी मौनी अमावस्या को प्रातः सुबह जल्दी उठें, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 5:30-6 बजे के आसपास आप उठिए, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम अपने घर के पूजा स्थान के सामने जाकर के जो भी मनोभाव है, जो मन की कामना है, मंदिर के, जो घर के मंदिर में विराजित देव शक्तियां, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करके प्रार्थना कर लें। एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें। उसके पश्चात घर के पूजा स्थान के सामने किसी भी आसन पर बैठ जाइए। जिन लोगों को नीचे जमीन पर आसन पर बैठने में असुविधा है, तो कोई भी चेयर वगैरह पर आसन लगा करके बैठ जाएं। अब यह विशेष प्रयोग संपन्न करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 1.25 मीटर का एक काले रंग का कपड़ा ले लीजिए। पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। काले रंग का 1.25 मीटर का आप कपड़ा लीजिए। उसमें सबसे पहले कपड़े में गंगा जल का छींटा लगा करके एक स्वास्तिक बना दीजिए। जो तिलक लगाने वाली कुमकुम होती है उसकी सहायता से बना सकते हैं या पीले चंदन की सहायता से बना सकते हैं। उस काले कपड़े के बीच में स्वास्तिक बना करके 250 ग्राम काले तिल आपको उस कपड़े में डाल देना है जहां स्वास्तिक बनाया है, यानी कपड़े के बीच में स्वास्तिक बना करके 250 ग्राम काले तिल वहां रख देना है। उसके पश्चात जटा वाला जो नारियल आता है, प्राय पूजा में प्रयोग होता है जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल भी ले सकते हैं या सूखा जटा वाला नारियल भी ले सकते हैं। उस पर गंगा जल का छींटा लगा करके स्वास्तिक बना करके और उस नारियल के ऊपर 3 बार जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है, मोली होती है, इसे 3 बार आप लपेट करके काले कपड़े में जहां आपने काले तिल रखे हैं उस तिल के ऊपर आपको इस नारियल को रख लेना है। यथाशक्ति कुछ भी आप दक्षिणा इस काले कपड़े में रख लीजिए और इस काले कपड़े में इन सामग्रियों को बांध करके एक पोटली बना लीजिए। अब इस काले कपड़े को अपने हाथ में लेके, ध्यान रहे यदि माता पिता कर रहे हैं अपने बेटा या बेटी के लिए,
तो वहीं आसन पर बैठ करके घर के पूजा स्थान के समक्ष इस काले कपड़े की पोटली को अपने हाथ में लेकर के मंदिर में जो विराजित देव शक्तियां उनको प्रणाम करें। बेटा या बेटी जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए कामना करें कि किसी भी प्रकार के नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, राहु या शनि से जनित किसी दोष की वजह से मेरे बेटा या बेटी की शादी में विवाह में रुकावट है तो उस दोष का शमन हो, शीघ्र विवाह का योग बन जाए। इस प्रकार से कामना कर लें। लड़का या लड़की कर रहे हैं तो स्वयं भी ठीक इसी प्रकार से कामना कर लें। ध्यान रखें, इस उपाय को जब आप कर रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या का यह दिन है, ये जब तक आप जैसे सुबह उठते हैं वहां से लेके जब तक आपका ये जो प्रयोग है पूर्ण नहीं हो जाता, संभवतः आप प्रयास करें, बोले नहीं, बिल्कुल मौन रह करके सच्ची शिद्दत से, सच्चे मनोभाव से, जितनी ज्यादा अंतश्चेतना पवित्र होगी, मन जितना ज्यादा बिल्कुल विशुद्ध होकर के भगवत चरणों में प्रार्थना करेगा, तदनुरूप आपके जीवन में इस उपाय का प्रतिफल उदय हो जाएगा। तो पूर्ण भाव से इस पोटली को अपने हाथ में लेके कामना प्रार्थना करने के पश्चात आसपास में कोई भी बजरंग बली का मंदिर हो, आप वहां जाइए। ऐसा मंदिर हो जहां पर सुबह शाम आरती बत्ती होती हो, ऐसे बजरंग बली के मंदिर जाकर के ये काले कपड़े में जो आपने काले तिल, नारियल और दक्षिणा रखी है, इस काले कपड़े को इस पोटली को अपने हाथ में लेके बजरंग बली के समक्ष जो भी अपना मनोभाव हो उसके लिए सबसे पहले प्रार्थना करें। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपनी शादी में शनि, राहु या मंगल से जनित किसी भी प्रकार के दोष की वजह से शादी में, विवाह में रुकावट है तो उस दोष की निवृत्ति हो जाए, ऐसा पूर्ण मनोभाव से प्रार्थना करें। माता पिता करें तो अपने बेटा या बेटी के लिए प्रार्थना करके इस पोटली को बजरंग बली के समक्ष अर्पण कर दीजिए। चरणों तक पहुंचना आपका संभव नहीं है तो वहां के जो भी पुजारी जो आप उनसे निवेदन करें तो वो अर्पण कर देंगे। बजरंग बली के समक्ष अर्पण कर दीजिए और वहीं बजरंग बली के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीप आपको प्रज्वलित करना है। बजरंग बली के समक्ष यदि दीप प्रज्वलित करना संभव है तो वहां करें, नहीं तो मंदिर परिसर में जहां कहीं भी स्थान बना हुआ है वहां सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करके उस दीपक में 2 लौंग डाल दीजिए और वहीं बजरंग बली के मंदिर में आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप करिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐंग ह्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम ऐंग ह्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है। सच्चे मन की पवित्रता के साथ बजरंग बली के चरणों में कामना करनी है, प्रार्थना करनी है कि किसी भी प्रकार के नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, शनि दोष, राहु दोष, मंगल दोष की वजह से यदि शादी विवाह में रुकावट है तो उस दोष की निवृत्ति हो, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाए। पूर्ण मनोभाव से इस उपाय को यदि आप 18 जनवरी मौनी अमावस्या के योग में करते हैं बजरंग बली की शरण में जाकर के, तो निश्चित रूपेण बजरंग बली की कृपा से किसी भी प्रकार के ग्रह दोष का शमन होगा, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाएगा। एक छोटा सा निवेदन है मेरे सभी प्रिय दर्शकों से, प्लीज वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस उपाय का अन्य लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का यदि साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।